ठीक है। तो आइए हम देखते हैं यूपीएसआई की पोस्ट कितनी है, इसके एग्जाम कब होंगे, इसका सिलेबस क्या है, इसकी योग्यता क्या है, इसके नेगेटिव मार्किंग वगैरह है या नहीं। तो सबसे पहले इसमें ये बता दिया जाए कि हमारे ऐसे साथी जिनका अभी यूपी पुलिस ने जो हमारे 60,000 वैकेंसी आई, कितनी थी, 60,000 वैकेंसी थी, इनमें जिन साथियों का नहीं हो पाया है, ठीक है, उनके लिए ये अपने आप को प्रूव करने का एक बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, यानी कि उसमें एक कांस्टेबल का पद था जो कि नहीं हो पाया, इसमें हम देख रहे हैं यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, जो कि एक प्रकार से एक दरोगा का पोस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं कि पोस्ट के बारे में। तो जैसा कि इसमें बताया गया, फिलहाल पोस्ट तो इसमें बहुत कम है, 4545 पोस्ट है, यानी कि लगभग में 4545 पोस्ट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखते हैं पोस्ट का नाम क्या है। तो जैसा कि अभी हमने देखा, पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, जिसे हम हिंदी में दरोगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दरोगा कहते हैं। ठीक है, अभी अब इसके परीक्षा के बारे में देखा जाए तो बहुत से ऐसे साथियों का एक कमेंट आ रहा है कि इसका परीक्षा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो जैसा कि इसमें बता दिया जाए, इसमें 2017-18 में जो परीक्षा हुई थी, यानी कि इसकी 2017 या 18 में जो इसका पेपर हुआ था, तो वो पेपर हमारा एक प्रकार से ऑफलाइन मोड में ही था। ठीक है, ऑफलाइन मोड में ही था, और यदि इसको ऑफलाइन मोड में ना भी होता तो इसको ऑफलाइन मोड में करवाने की बात की जाती। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जब परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होती हैं तो उसमें जो हमारी परीक्षा के साथ में धांधली होती है, चीटिंग होती है, उसको हम आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, और जब परीक्षा ऑफलाइन मोड में होती है तो इसमें तुरंत पेपर आउट हो जाता है, और जब पेपर आउट होता है तो ये पता चल जाता है जिससे परीक्षा कैंसिल होता है। ठीक है, तो यानी कि परीक्षा को देखा जाए तो मोस्टली ये माना जाता है, मोस्टली ये माना गया कि ये जो हमारा पेपर होगा, ये पेपर हमारा ऑफलाइन होगा। ठीक है, पेपर हमारा क्या होना चाहिए, ऑफलाइन ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन जो है ये नहीं होगा। अब देखा जाए दूसरा हमारा है परीक्षा। जैसे कि इसमें ये संशय लगाया जा रहा है कि परीक्षा जो है वो क्या 2 बार में होगी, जैसे कि 2017-18 में पेपर में हुआ था कि इसमें प्री और मेन 2 एग्जाम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि ये परीक्षा सिर्फ सिंगल मोड में होगी, यानी कि इसका सिंगल मोड का एग्जाम होगा, जो कि केवल मेन एग्जाम ही होगा या वन टाइम एग्जाम होगा। ठीक है, और ये वन टाइम में इसका टोटल मार्क नियर अबाउट 400 रहेगा, जो कि अभी हम देखते हैं। ठीक है, 400 में आप ये कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना नंबर हमें अचीव करना है। दूसरा हम देख रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया है कि जब अगली बार एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो जब अगली बार के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो ऐसा हो सकता है कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग ना हो। ठीक है, यानी कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेक्स्ट, यदि इसके एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो जैसा कि ये सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मली जितनी भी हमारी परीक्षाएं होती हैं उसमें एलिजिबिलिटी हमारा ग्रेजुएशन लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो हमारी एलिजिबिलिटी होती है कितनी होती है, ग्रेजुएशन होती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा इसके सिलेबस के बारे में बात किया जाए। यदि हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि मैथ के जो है 40 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, मैथ का 40 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, रीजनिंग का 40 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, हिंदी का 40 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, और इसमें क्वालिटी, जीके, जीएस और हमारे जो आईपीसी की धाराएं हैं उन सभी को मिला करके 40 क्वेश्चन, यानी कि ये भी कितने का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, यानी कि यदि इसको टोटल देखा जाए तो ये टोटल हमारा 400 नंबर हो रहा है। अब 400 नंबर हो रहा है तो यहाँ पर जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो निगेटिव मार्किंग ना होने के कारण
विद्यार्थियों के मन में ये रहता है कि वो टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब सारे विद्यार्थी टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पर देखा गया कि हमारे जो कट ऑफ होते हैं वो बहुत हाई होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम एक एवरेज मान लेते हैं, यानी कि ये हमारा यहाँ पर 400 है, मार्क है, तो 400 में एक प्रकार से इसमें एवरेज मान लिया जाए कि कम से कम हमारा 315 से लेकर के 320 नंबर तक होना चाहिए, यानी कि लगभग में 80%। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग में 80% मार्क होना चाहिए। उसके बाद बाकी कट ऑफ पर डिपेंड करता है, कट ऑफ डाउन भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम होगा। तो जैसा कि अभी पेपर के सूत्रों से पता चला है, इसमें बताया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि इस परीक्षा को हमें 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करवा लेना है। तो यानी कि जब वो 1 साल का समय दे रहा है, यानी कि 1 ईयर का समय दे रहा है, तो इसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि परीक्षाएं अभी, यानी कि ये जो एसआई की परीक्षा है, यूपीएसआई की, इस पेपर को होने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब हमारे लिए ये सुनहरा अवसर है कि पर्याप्त समय में हम इसकी तैयारी करें और तैयारी करके आने वाली परीक्षा में अच्छा से अच्छा स्कोर करें, ठीक है।